देख रहे हैं ये माँ यमुना का प्राचीन मार्ग है, द्वापर युग का मार्ग है। माँ यमुना बिल्कुल यहीं से होकर के प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। और यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था दोस्तों। और कालिया नाग की वजह से यमुना मैया का जो जल था वो बिल्कुल विषैला हो गया था दोस्तों। विष इतना ज़्यादा था यमुना मैया के जल में कि जो भी जीव जंतु उस जल को पीता था, यमुना मैया के जल को, वह मृत्यु प्राप्त कर लेता था दोस्तों। यहाँ से जुड़ी हुई जो लीला है दोस्तों वो यहाँ पर लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये वही कदम्ब का वृक्ष है, ये देखें आप दर्शन करें। आज भी इस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं दोस्तों। 5,500 वर्ष से भी पुराना ये कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। और ये जो आप डाल देख रहे हैं इस तरफ, जो यमुना मैया के दिशा की तरफ है, ये वही डाल है जिसकी डाल पर भगवान चढ़े थे और यमुना मैया में छलांग लगाई थी। और इसके बाद कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। और उस लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है दोस्तों। बताते हैं कालिया नाग की 4 पत्नियाँ थी दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच युद्ध होने लगा इस स्थान पर, और जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को मारने जा रहे थे, उसका वध करने जा रहे थे, तो कालिया नाग की 4 पत्नियां कुछ इस प्रकार हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गईं और उनसे विनती करने लगीं कि हे प्रभु, आप इन्हें मत मारिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, नहीं मारेंगे। और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को बोला कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, वृंदावन से, या फिर कहे कि ब्रज से ही दूर चले जाओ। तो कालिया नाग बोला कि हे प्रभु, मैं दूर तो चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वृंदावन में क्रॉस करूंगा तो गरुड़ देवता हैं जो मुझे मार डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके नृत्य किया और अपने चरणों के निशान बनाए, और उन्होंने कहा कि तुम गरुड़ देवता को मेरे चरण चिन्ह दिखा देना, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके नृत्य किया था, जिसके बड़े ही सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। बता दें दोस्तों, द्वापर युग से पहले जब यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था, तो यमुना मैया के जल को कोई न तो आचमन करता था, ना तो कोई पीता था, कोई श्रद्धालु भक्त, क्योंकि जो यमुना मैया का जल था दोस्तों वो बिल्कुल विषैला हो गया था।